हेल्प ये जितने भी सभी विभागों के कच्चे सर्कल को शीघ्र पक्का किया जाए। अभी आपको पता है 2002 तक हम कर रहे हैं, तो 2-2 साल करके उनको पक्का कर रहे हैं ना सर। इस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, एक बात बताओ सर, 2013 से 96 के 98 के कर्मचारी पक्के करने शुरू किए थे सर, 17 साल हो गया, कब होंगे साल? ये कब? कोई समय सीमा सर। पहले जो भी सरकारें थी 5 साल में 3 साल में कर्मचारी को पक्का करते थे सर, और आज ऐसे हालात कच्चे कर्मचारी रिटायरमेंट किए जा रहे सर, ये अत्याचार। और इतनी सेवा हम दे रहे। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 5 साल में हमारे कर्मचारी को पक्का कर दे, हमारी अच्छी तनख्वाह हो जाए, ट्यूशन फीस मिलती, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इन सब चीजों से तो वंचित रखा जाता है सर। ये हमारे साथ अन्याय है सर, अत्याचार है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, समय सीमा तय कीजिए आप भाई, पक्का करने के कितने दिन में? कोर्ट के भी सरादेश है, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, बात पूरी हो जाने दो। कोर्ट का भी सरादेश है कि 10 साल जिस कर्मचारी को हो जाते हैं उसको पक्का कीजिए, और कोर्ट के भी आदेश को सर एमसीडी नहीं मानती। तो ये सर ये शोषण सर बंद किया जाए। ये समा सर ये सारा डैम्स हेडक्वार्टर से सारे कम्प्लीकेशन हो रही है। ये समा सीमा तय करो सर। डैम्स वाटर डी से काम नहीं कर रहा। नहीं, डीसी फाइल नहीं भेजते यहाँ, दोनों फाइल नहीं आती। मेरे सामने मैंने 2000 लोगों को तो मैंने ही किया है। फिर और लिस्ट आ जाती है कि कुछ लोग लेफ्ट आउट रह गए, बट इसको भी एग्जामिन कर लेते हैं हम किस साल तक और जा सकते हैं आगे तक। अगर उसमें कुछ पॉलिसी को एग्जामिन कर लेते हैं, आपकी एक पॉलिसी चल रही है ना कि 2-2 साल करके हम उसको करेंगे रेगुलर, तो एक बार दिखवा लेते हैं ये पॉलिसी सर इस मुद्दे को एक बार पूरी तरह देख लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स क्या है, कोई अवहेलना कर रहे हैं ऑर्डर की, तो फिर तो आपके पास भी इसका वो रहता है ना, तो एक बार उसको देख लेते हैं चीज को। मेरे को इसका इल्म नहीं था बहुत ज्यादा, इसको मैं एक बार दिखवा लेता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हमारे डैम्स के अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट है, कई साल पहले 2006 तक के सभी कर्मचारी पक्के कर दिए, तो 1 घंटे में 2 पेट नहीं होने चाहिए ना सर। सबसे ज्यादा हम मेहनत करें, मलमूत्र उठाए, दिल्ली को साफ सुथरा करे, और फिर हमारे पे अत्याचार सर। ये सर अब जो होना बिल्कुल यहाँ तक पानी आ चुका है, बहुत ज्यादा जी हमारे लोगों को, बहुत ज्यादा गुजारा नहीं हो पा रहा सर परिवार का। आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा मेरिट लग रहा है, इसको मैं एग्जामिन कराता हूँ। ठीक है सर। इसमें एक बात तो कहना चाहता हूँ, यार 2006 तक बाकी हो गया तो हम आपको पीसमेल क्यों कर रहे हैं, इसको मैं एग्जामिन कराता हूँ। सर इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, अनिल जी ने हेडक्वार्टर से कई बार ऑर्डर निकाल दिए डीसीओ को हर जोन के, वहाँ से फाइल नहीं आती है हेडक्वार्टर से, उनका कोई एक्शन नहीं होता सर। मैं एसी और डीसी फाइल नहीं भेजता हेडक्वार्टर, जिनके पक्के होने की मतलब तिथि है, ये बताइए कौन से जोन? मैं सारा नॉर्थ की बता रहा हूँ, सारा साउथ की हो जा रहा है। हर जोन की समस्या। लेटर भेज दिया, मेरे को एक ही जोन याद आ रहा है जहाँ से मेल आई थी रिपोर्ट, बाकी सबसे आई थी, उसमें शारदा नॉर्थ नहीं था जी। शारदा नॉर्थ में तो मैंने रेगुलराइज किया अभी। सर अभी भी हमारी वहाँ पे 11 तो फाइल पड़ी है, अब तक वो कहते हैं कि पोस्ट के लिए तो पैसे पोस्ट नहीं है, मैं कहाँ जोनी करूंगा, पहले 300 आदमी धक्के खाने हैं। सेंट्रल जोन में कम से कम सर पूरी वेरिफिकेशन 200 फाइल पड़ी हुई है, अभी तक नहीं आई सर। बच्चन जी सर अभी हमारी पॉलिसी 2006 अदर डिपार्टमेंट में कोई पॉलिसी नहीं है, वो प्रेजेंट डेट से रेगुलाइज होते हैं। हम इनको एरियर भी देते हैं उसी डेट से 2006 से सर। वो अभी न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है 2000 में। एक बार ना सारे बात एक मिनट भैया जी बता रहे, थोड़ा सुन लो आप लोग। अभी सर न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है 2000 से 2002 में, दे विल रेगुलाइज 1/4/2008। सिमिलरली सीडी केस में भी पॉलिसी लॉन्च हुई है 1/4/2010 से मार्च 2015, दे विल रेगुलाइज 1/4/2020। तो सीजी में 5 साल का पॉलिसी, 10 साल के बाद पॉलिसी है, 5-5 साल का हम ले रहे हैं, उसमें 2-2 साल का लेते हैं। किसमें? नॉर्मल केस, सब्स्टिट्यूट है, नॉर्मल है जो 2006 तक 5 साल आप किसमें ले रहे सीजी हैं? में। अच्छा, कंपैशनेट जोन। तो अभी सर हमारे पास आप ज्यादा नोट आ रहा है, मैं पता करता हूँ उनसे क्या इशू आ रखा है, मैं डीसी से बात करूँगा। 9 जोन से रिपोर्ट हो रही है, 3 जोन से भी आनी है। जैसे लिस्ट आई हम पब्लिश कर देते हैं ऑनलाइन। बता दो आपने 10 लेटर लिया सारे दोस्त को, सर को बोल के बता दो। सर हमने डेडलाइन इशू कर दी है इसमें, जो लेफ्ट आउट है 15 अप्रैल, और इसमें जो भी काम है नीतिगत तरीके से करिए। यस सर, पॉलिसी कोई नहीं दे रहा है उनको बुलवाइएगा, कैसे पहले लेके बैठे। ठीक है, शुक्रिया सर। ये मैं डीसी से भी बात करूँगा। शुक्रिया सर। सर सेंटर जोन की भी फाइल अभी तक नहीं आई है।
चीफ सेंटर का भी नाम जोड़ दिया। 200 फाइल सर वेरिफिकेशन कंप्लीट रखी हुई है सर टेबल पे, आई नहीं साहब के ऑर्डर कम से कम 5 ऑर्डर चले अनिल साहब बोलो असिस्टेंट सर नजफगढ़ जोन से 53 कर्मचारियों की सिक्योरिटी ऐसे मत बताइए, इंडिविजुअल मत बताइए, क्योंकि वो मैं फिर सबसे ही पूछूंगा। चलो बात ठीक है। इस के बाद सोमवार को सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। पूछूंगा भी कितने कितने हैं, इसको भी पॉइंट को ऐड करिए। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। 2008 में 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का कराने का आदेश निकला सर 2008 में। 2008 कहाँ और आज 26 है सर। और आज कर्मचारी टुकड़ों में सर कभी 100 कभी 200 ऐसे कर्मचारी पक्का होते हैं सर, कभी 19। सर हम आपसे ये चाहते हैं, आप वन शॉट में जैसे माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वन शॉट में एनडीएमसी में 4600 कर्मचारी पक्का किए थे, ऐसे ही आप एमसीडी में 2006 तक के कर्मचारियों को वन शॉट में पक्का करने का सर काम कीजिए। और सर मजदूर आपसे दुआ देंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर, मैं 2006 के बाद में कहीं भर्ती है तो नजफगढ़ जोन में 8 और 10 और 12 में सर उन्हें आप हम एक आपसे आश्वासन देते हैं, यदि आप उन्हें करंट से पक्का करना चाहे ना, हम कर्मचारियों से एफिडेविट देंगे लिखवा के, हमें कोई जरूरत नहीं है लाभांश लेने की, एरियर लेने की जरूरत नहीं सर। जरूरत नहीं है सर। आप करें, सरकार का भी फायदा होगा। ये मेरा सुझाव है सर। इस पे फर्स्ट वैरायटी आप ये चीजें लोगे सर, दी बेस्ट। आज हम सभी विभाग ये सोचते हैं हमारा फाइनेंशियली दिक्कत कहाँ से होगी, फाइनेंशियली पैसा कहाँ से आएगा। सर 6 तक के आप पक्के करो और उसके बाद में सर सभी कर्मचारियों को करंट से करो। हम कर्मचारियों से एफिडेविट देंगे आपसे, और आपकी टेबल पे हम एरियर नहीं मांगते। आप एक ऑर्डर निकालिए सर, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक चीज और है सर, कुछ कर्मचारियों ने भयंकर एक कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में सर काम किया था सभी जोनों में सर। भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन पत्र में भी है सर, जिन्होंने काम किया सर, आप उन्हें रख लेना सर ड्यूटी पे। जो 600 कर्मचारी सर लगाए हैं, आप उनकी जगह उन्हें रख लेना सर। एक मजदूर जिन्होंने काम किया, सेवा दी निगम में, वो कर्मचारी 600 कर्मचारियों की जगह आ जाएगा सर, निगम का काम भी होगा सर। लिखवा के ले लो, वहाँ काम करेंगे सर ये करवाएंगे सर, सर ये करवाएंगे सर। आगे बताइए। और एक रिक्वेस्ट और है सर, आपसे 10 और मिनट में कर लें मेरा जी। मेडिकल कार्ड प्लीज अपनी बात खत्म करें। एक पॉइंट बात करना चाहता हूँ आपसे। बैठ के बताइए प्लीज। सर हमारे साधन जोन के अंदर 49 कर्मचारी पक्के हुए 2022 के अंदर, वो 98 के कर्मचारी थे, हमारे परिवार के लोग थे। उनको 1/4/2000 से पक्का ना मान के उनको करंट से पक्का माना, उनकी सैलरी आज 35,000 है, जबकि उनके साथ के सभी जो आदमी लगे हुए हैं जो पक्के हुए हैं उनकी सैलरी 70 पर जा रही है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है उनके साथ को भी उनकी फिक्सेशन तनख्वाह करी जाए, जिससे उनको एक रिक्वेस्ट है, ये ना बहुत इंडिविजुअल चीज है, जोन की स्पेसिफिक है। आप एक बड़े मुद्दे में बात करें, आप हमें लिख के दे दें। आप मुझे लिख के दे दें। सर मेरी बात सुनिए, ये फाइल अरे हमारे डीसी साहब है, इनके पास कम से कम 1 साल तक हो रही है फाइल। क्या छोटा मोटा नहीं है सर, ये 50 आदमी आए हैं यहाँ पे। चलो साहब की नॉलेज में आ गई। पहले कर लेना उसको। मेडिकल वाला एक मिनट रुक जाइए, पहले पॉलिसी हमारा कैशलेस कार्ड सर। पक्के कार्ड का बताया कौन लिख लिया एजुकेशन वाले, जो एजुकेशन में है ही नहीं। कैशलेस कार्ड सर, लेबर वाले बताएं। साहब जो हमारे जो दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी जो कच्चे पक्के में जो कर्मचारी है उनका मेडिकल कैशलेस कार्ड के लिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है सर। इसमें सर जो हमारे जो पक्के कर्मचारी है उनका 250 रुपये प्रति माह कटना शुरू हो गया सर मार्च से ही।
लेकिन आज तक उनका मेडिकल कार्ड नहीं मिला सर। नहीं चाहिए। और इसी तरह सर कच्चे कर्मचारियों का कच्चे कर्म जो मेरे 139 रुपये सर कट रहा है सर, वो भी सर दिसंबर से है, लेकिन आज तक सर कोई मेडिकल कार्ड नहीं मिला और ना किसी कर्मचारियों को कुछ सुविधा दी गई सर, जबकि हमारे कर्मचारियों का पैसा काटा जा रहा है सर। कौन जी सुनो देखिए आज जो आपका प्रश्न है पहला तो ये है कि जो कच्चे कर्मचारियों को आपको मेडिकल कैशलेस सुविधा दी जाए, तो ये हम सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों के लिए ही ये लागू है। अभी जो रेगुलर नहीं है उनके लिए सुविधा अभी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा है वो उसके लिए पोर्टल बना रहा है, जिससे वो हमसे जो है वेरिफिकेशन करेंगे कि कौन हमारे एम्प्लॉय हैं और उनके डिपेंडेंट कौन है। वो वेरिफिकेशन के बाद ही हम कार्ड आपको इशू करेंगे। अब बात रही कि अभी जो है हम कैसे आप सुविधा ले सकते हैं। आप जैसे पहले उसकी सुविधा लेते थे वैसे ही अभी भी ले सकते हैं। अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं और फॉर्म 3 के हिसाब से अपने डिपेंडेंट का भी वो आप कैशलेस सुविधा ले सकते हैं। तो अभी जो हम जो अभी कर रहे हैं वो सिर्फ हम इतना ही हमारा प्रयास है कि आपको कार्ड लगभग जो हमने आईटी डिपार्टमेंट से भी बात किया है, वेरिफिकेशन के बाद में लगभग 2 महीने तक आपको वो कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आप ना आप ये जो है लिखित में भी दे दीजिए। हाँ जी सर। और जो आपका स्टाफ होता है ना वहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स में, हाँ जी, उनका भी आप वो बताइए कि भाई ये काम करेगा इस तरह से, हाँ जी, ताकि उनको भी वो रहे, ऐसा ना हो कि इनको वापस भेज दे। इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, तुम सरदार जी को निवेदन करना चाहूँगा, तो हमारा कर्मचारी जो है बड़ी ईमानदारी से काम करता है सर, और मट्टी धोना करता है, मलमूत्र का मंथन करता है सर। तो बीमारी सर आपको पता ही है किस तरह का उनको पीछे नहीं छोड़ती है सर। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एक समय तय कर दे, निश्चित कर दे, क्योंकि ये जो है जो 2 महीने के साथ ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे कर्मचारी जो है ऐसी स्थिति में भी है जो है रिटायरमेंट की कगार पे बैठे हुए सर। नहीं सर, हम किसी को कैशलेस सुविधा कच्चे कर्मचारी को भी कहीं ना कहीं स्कीम में लाइए। वो आज भी कर सकता है, अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं, आई कार्ड दिखा के और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी के लिए मना नहीं है, लेकिन वो जो आप ये कैशलेस कार्ड की जो बात कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन के बाद ही आप सबको मिलेगा, उपलब्ध होगा। और उसके लिए थोड़ा प्रोसेस यही है कि हम अपना जो आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, वो सबका पहले वेरिफिकेशन करेगा। और ये जो प्रोसेस होगा, ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जो प्रोसेस जो हमारा है, जो लोग सदस्य ऐड होंगे वो ऐड होते जाएंगे, जो निकलेंगे वो निकलते जाएंगे। और आपका जो अभी 250 रुपए कट रहा है, ये जो आपका वो है, वो आपके अकाउंट में ही है, वो कहीं दूर नहीं जा रहा। वो आप ही का पैसा है, आप ही के अकाउंट में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को ये सुविधा अभी भी मिल रही है और मिलती रहेगी। ऐसी शिकायतें बहुत बार हमें मिल रही हैं कि जो लोग जिन अस्पतालों को हमने पैनल किया हुआ है और वो पेशेंट को, हमारे जो पेशेंट हैं उनको कैशलेस सुविधा नहीं दे रहे हैं, हमने उनको वार्निंग दी है कि अगर वो ऐसा पैनल करें ना, हाँ जी, पैनल कर देंगे, हाँ जी, और लोगों में पैनल करिए, हाँ जी। नहीं, गंगाराम इसमें एडमिट है, जो पैनल नहीं, जो हॉस्पिटल जो है हमसे हमें अप्रोच करते हैं पैनल होने के लिए, हम उन्हीं को करते हैं। ऐसे हम नहीं, वो बात आप उसके लिए कोई मदद हो जाए तो वो देख लेंगे। कौन जी
आपने इन्होंने 2 केस बताया, एक तो सेंट्रल का कोई है, इसको ब्रेन हैमरेज हुआ है सर इसके लिए बात कर लीजिए। मुझे डिटेल्स भेजिए। सर दूसरा इन्होंने बताया उसका भी जरा बात कर लीजिए। सर कच्चे से 1 लाख रुपए मांगे हैं, हॉस्पिटल है, उसको डील करिए या उसको बोलिए कि भाई इसको लड़के का अच्छा वो करें, जल्दी करें। सर एक कर्मचारी रिक्वेस्ट है 5 मिनट में थोड़ा खत्म करें। भाई सर ये कच्चे कर्मचारियों का भी सर करो ना। इंडिविजुअल जो केस है ना वो आप एक पर्ची बना के लिख के दे दें। ठीक है सर, आज से कंसर्न डिपार्टमेंट सर कच्चे कर्मचारियों का भी कैश कार्ड सर जरूरी है। अच्छा ये जानना चाहूंगा, कच्चे कर्मचारी के लिए क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? कच्चे कर्मचारी के लिए क्या सुविधा है? सर इसके लिए जो हमने नई पॉलिसी अप्रूव कराने के लिए दी हुई है, फाइनेंस के पास है, उसके अंदर जैसे काउंसलर्स के लिए हमने सिर्फ सिग्नेचर्स रेट बिलिंग के लिए करा है अरेंजमेंट। सेम अरेंजमेंट हम कंट्रेक्चुअल जितने भी एम्प्लॉइज है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी वो प्रपोज किया है। अगर वो फाइनेंस से होके आ जाते तो आपके थ्रू हम प्रेमबल उसमें क्या कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है हमारे लिए? कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, रिइंबर्समेंट बेसिस पे होगा और वो अपने आप खुद पे करेंगे जैसे काउंसलर कर रहे हैं। हमारी तरफ से उसके अंदर कोई भी रिइंबर्समेंट नहीं होगी। अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी होती ही नहीं थी, तो उनको सीजीएचएस रेट भी नहीं मिल पाता था, डिस्काउंटेड रेट पे भी इलाज नहीं हो पाता था। आज की डेट में उनको एक बेनिफिट मिल रहा है कि सीजीएचएस रेट पे उनको इलाज हो जाएगा और पैनल उसको डिलीवरी करेगा। ठीक है, वो ठीक है, ये कर सकते हैं। और सर ये जल्दी हो जाएगी मुझे लगता है। ठीक है सर, एक सॉल्यूशन भी हमारे पास, जैसे भारत सरकार की योजना है पीएमजेएवाई में क्यों नहीं यूज कर सकते? वो जैसे हमारी आयुष्मान योजना है उसके तहत हम सर जुड़ जाए तो दी बेटर। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है तो पीएमजेएवाई में कैन दे फॉल व्हाई? बिकॉज़ देयर इनकम वुड बी लेस देन डेफिनेटली सर, वो उसका इनको जरूरी है। हमने ये देखा गया है कि लोगों ने वो कार्ड बनवा नहीं रखे हैं। अगर ये कार्ड वो बनवा लें सब लोग तो वो उसका फायदा बताइए, आर दे एलिजिबल टू गेट दिस कार्ड? या मतलब डिपेंडिंग अपॉन सर इनकम के ऊपर है ना, इनकम क्राइटेरिया। उसको कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ दवाई कार्ड कॉन्ट्रैक्ट तो तनख्वाह जो है ईडब्ल्यूएस लोअर लेवल की होगी ना। और सर एक बात मैं और कहना चाह रहा था, अब एक सेकंड, इसमें कैसे मदद कर सकते हैं लोग? लिस्टें बनवा लें कॉन्ट्रैक्चुअल की, उनकी आईडीज डिटेल्स लेके हम कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं कि पीएमजेएवाई में उन लोगों के कार्ड बन जाए? हम अगर जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल वाले गरीबी नीचे आते हैं, समझ तभी तो बनेगा, ये तो बनेगा ही ना। अरे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अब वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो अपना कार्ड बनवा लें तो उनका इलाज जो भी हमारे अस्पताल सरकार के द्वारा निश्चित है कि ये जो अस्पताल है यहाँ पर पीएमजे का से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको ट्रीट किया जाता है तो उनको वहाँ पर पूरा इलाज मिलेगा। तो लेकिन इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम वो कार्ड बनवाएं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कार्ड बनवाते नहीं। अच्छा इसमें एक काम करो, कैन वी मेक हेल्प डेस्क इन एवरी जोन कि इनको जो डिफिकल्टी हो वो लोग जाके वहाँ पे समझ लें क्या प्रोसीजर है पीएमजेएवाई का। आप हर जोन में एक ना हेल्प डेस्क बना दो इनके लिए, जहाँ इन लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे अपने लोगों को गाइड करें, हाउ टू गेट देयर पीएमजेएवाई कार्ड। ठीक है चलिए अभी लास्ट एक मुद्दा सर एक बात और कहना चाह रहा था, जैसे अभी साहब हमारे कह रहे थे कि भाई आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड तो किसी कर्मचारी के पास है ही नहीं सर, किसी के पास नहीं है। आई कार्ड का सर प्राइस आई कार्ड ही नहीं है सर। हर जॉब में आप लोग देखते हो, कौन देखता होगा? किसी का ही नहीं है। आईटी के पास सर लग रहा था मुझे। सर एक लास्ट है कंप्रेशन ग्राउंड का जी, क्योंकि मृत्यु का रेशा बढ़ रहा है जी। उनकी जो डेथ केस जो फाइल चलती है ना जी, उन पर हर जोन में ना जी मतलब साल से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 2 साल हो गए। और एलडब्ल्यू जो एलडब्ल्यू लगे हुए ना जी, सर एक मिनट, जो कुछ एलडब्ल्यू लगे हुए नाम नहीं ले रहा उनका, इंस्ट्रक्शंस निकालिए कंपैशन ग्राउंड की एज अर्ली एज पॉसिबल। नाम भी लूंगा बाद में अदरवाइज सर। कंपैशन का मतलब खत्म हो जाता है। शिकायत भी करो, नाम भी। करती है सर के अप्रूवल से नहीं, it should be point of review with the DC। ठीक है, ये आप डाल दीजिए मेरे पॉइंट ऑफ रिव्यू में कि कंपैशन ग्राउंड में जल्दी भर्ती होनी चाहिए। पैरिटी पे भी होनी चाहिए, मानवता के आधार पे होनी चाहिए। सर जो बोर्ड में फाइल लगती है ना सर, एक मिनट, एक 2 साल हो जाते हैं सर उसमें बोर्ड लगने में 2 3 साल हो जाते हैं और वो फाइलें पास नहीं होती। इतनी कंडीशन लगाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में ले सर आएंगे। इसमें सर इसमें